जुट हाई क्रिप के बो दिनिनी ग्राउजमा जवाहर नवोदय विद्यालय हा कुशिदांग पलांगदु हागिनियाबा हम्बा बसाई निकलेहि टिमा हासाउनी जवाहर नवोदय विद्यालय 2006 खामजेनबा मुनसे माइथे जंग उलिनिंग 100% हम्बा रिजल्ट माइफालांगदु ओदे बुके उलिनिंग हम्बा थांपालांगमा निकलेहि हामसि फुदि रिपालांगदु जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल बोर्ड नि बिसिङा ग्लाइदु ओदे बुके सालाइदु नवोदय विद्यालय समिति साराव जवाहर नवोदय विद्यालय दिमा हासाउनी सोंटिला हादं ओदे जिनि दिमा हासाउनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हाफ्लंसाबु 15 किलोमीटर जादु जागाबो पुरिमा ओदे सिलिं मानिकले हिबो दंथौ सिसिबो जाबि ओदे उरानी स्कूल कैंपस नि बिल्डिंग 20 एक्रेस फॉरेस्ट के कवर थलाइदु पाइनि बिल्डिंग्स बो दांखा ओदे उराहा बुनसी पुरी आंसराव ओदे स्टाफ साराव निकले हिबो हॉस्टल ओदे नोब्रेन बो दांगरिखा सोंटिलानी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल हा 360 पुरी आंसराव पुरिदु उरानी प्रिंसिपल जिनि ग्राउजमा रेबियाबा के सांगथिबा जे बेदेक्लेहि बुनसी जवाहर नवोदय विद्यालय पुरी कोहा नोलाइनि पुरी आंसराव निकलेहि हम्बा लामा थांपालांगमा निकलेहि सेस्ता क्लाइपालांगदु सांगथिबाको पुरी कोनि दुखु दंखो जिं सेस्ता क्लाइदु हामरिमा निकलेहि तिहि खनादिबा जवाहर नवोदय विद्यालय सोंटिला हाफलोंग डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ असम ये भारत सरकार के नवोदय विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हर नवोदय विद्यालय को खोलने की परंपरा है उसी के अंतर्गत सोंटिला में जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्थित है यहाँ पे अभी सिंगल सेक्शन स्कूल है क्योंकि अकोमोडेशन हमारे पास उस तरह से अवेलेबल है। अभी फर्स्ट फेज़ का अकोमोडेशन ही कंप्लीट है जो हमें हैंडओवर हुआ है, तो अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली हम एक सेक्शन ही अभी स्टूडेंट्स का ले सकते हैं जिसमें 40 स्टूडेंट्स हमारे पास हर सेक्शन में रहते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे पास 360 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है जो सिंगल सेक्शन के हिसाब से है। सेकेंड फेज़ का कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस है और अनुमानित है कि ये 2025 तक हमें हैंडओवर हो जाएगा। तो जैसे ही हमें सेकेंड फेज़ का कंस्ट्रक्शन हैंडओवर होता है हम फिर अपने हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे हमें 40 के बजाय 80 सीट्स अलॉट की जाएं और फिर हम यहाँ पे 2 सेक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ रन करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे भारत सरकार के नियमानुसार जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं वो अत्याधुनिक रिसोर्सेज हैं जिसमें स्मार्ट क्लासेस हैं, जिसमें बच्चों को आईटी स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हर संभव प्रयास हमारे स्टाफ द्वारा किया जाता है। यहाँ पे रेगुलर का और कॉन्ट्रैक्चुअल का 23 का स्टाफ है जिसमें 7 पीजीटीज़ हैं, 4 मिसलेनियस है और बाकी टीजीटी स्टाफ है। तो ये सारा स्टाफ मिलकर हमारा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें और बच्चे अपने लक्ष्य को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। लास्ट ईयर का रिज़ल्ट अगर हम डिस्कस करें तो नवोदय विद्यालय हाफलोंग का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन रहा है जिसमें 100% कक्षा 10वीं में छात्र पास हुए हैं और 12वीं में भी 100% रिज़ल्ट हमारा रहा है। इसमें टॉपर्स हैं हमारे पास क्लास 12th में चेरिना हासनू जिन्होंने अप्रॉक्सीमेट 90% मार्क्स स्कोर किए हैं। सेकंड टॉपर हैं हाइबम नेले नरमे 83% एंड थर्ड टॉपर इज़ अमान्या सोनार 81%। इसी तरह से क्लास 10th के हमारे जो फर्स्ट 3 पोजीशंस हैं वो हैं हेलुंगले पारने 88%, इंसुलने नरिमे 87.4% एंड मंदिरा गुरगैन 87.2%। तो इस बार के लिए भी हमारा ये लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बोर्ड के परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें और +90 +95 स्कोर करें।
यहाँ पे सुविधाओं के साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी हैं हमारे पास। चैलेंजेस में जैसे आप जानते हैं कि 2 साल पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस लैंडस्लाइड में हमारे कैंपस की बाउंड्री वॉल जो है वो कई जगह पे धराशायी हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, डैमेज हो गई। इसमें हमारा एक बॉयज़ हॉस्टल भी है जो डैमेज हो गया है और उसे अभी हमने होल्ड पे ही रखा है। अभी वहाँ पे बच्चों की शिफ्टिंग नहीं की गई है। उसका एक टेस्ट करवाया जाएगा, स्ट्रक्चरल टेस्ट, और स्ट्रक्चरल टेस्ट के बाद इंजीनियर्स की टीम डिसाइड करेगी कि वो अकोमोडेशन रहने लायक है या नहीं। उसके बाद ही बच्चों को हम वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। पानी की समस्या भी यहाँ पे है, क्योंकि पानी का सोर्स जो है वो नेचुरल वाटर सोर्स है जो पहाड़ों के बीच में आता है। जब तक उस सोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, हम बच्चों को अपने बनाए हुए संसाधनों से पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, और जिससे बच्चों की दैनिक चर्या के लिए पानी जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। बिजली की समस्या यहाँ पे रहती है, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और जब भी थोड़ा बहुत बरसात आती है तो जगह जगह लाइन डैमेज हो जाती है, और उस डिफ़ॉल्ट की वजह से रिस्टोर करने में जो लाइनमैन हैं उनको 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, और फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर होती है। इसके साथ हमारी प्रशासन से ये भी गुजारिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हमें हाफलॉन्ग से लेके नवोदय सोंटिला तक जो रोड कनेक्टिविटी है उसको फिर से व्यवस्थित किया जाए, ताकि जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, या कई बार हमें बच्चों को भी इमरजेंसी में रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो हम वो आराम से ले जा सकें, उसमें कोई असुविधा ना हो। तो यही हाफलॉन्ग के बारे में है। मैं चाहूँगा कि दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के समस्त बच्चे JNV की जो प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6ठी के लिए, उसमें आवेदन अगले वर्ष ज़रूर करें। ये मैं आप मीडिया पर्सन के माध्यम से सभी के लिए संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।